लोकसभा में रोके जाने की कसक राहुल गांधी ने भोपाल के किसान महापंचायत में पूरी कर ली। एप्स्टीन फाइल्स, हरदीप सिंह पुरी, अनिल अंबानी, दबाव में अमेरिका के साथ डील, बिना कैबिनेट के फैसले के प्रधानमंत्री का एक तरफा फैसला, इन सब मसलों पर राहुल खूब बोले। फोन लगा ट्रंप को, आप शिवराज चौहान जी से पूछिए, कृषि मंत्री हैं, क्या कैबिनेट ने निर्णय लिया? नहीं। राजनाथ सिंह जी से पूछिए, गडकरी जी से पूछिए, कैबिनेट से कुछ नहीं पूछा गया। सीधा प्रधानमंत्री ने फोन किया, कहा मैं डील करने को तैयार हूं। आज भोपाल की रैली में राहुल गांधी ने खुलासा किया कि नरेंद्र मोदी ऐसे संकट में घिरे हैं कि उनके लिए कुर्सी पर ज्यादा दिन टिकना अब मुश्किल होगा। राहुल ने कहा कि इसी प्रेशर के चलते नरेंद्र मोदी ने संविधान को भी ताक पर रख दिया। बहुत से फैसले वो अपने कैबिनेट में भी डिस्कस नहीं करते, यानी कैबिनेट में बताए बिना उन्होंने सीधे ट्रंप को फोन किया और ट्रेड डील पर सहमति जता दी। तो राहुल गांधी बार बार पूछते रहे कि अमेरिका के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जो डील की है उसमें भारत को क्या मिला, और बताते रहे कि दबाव के कारण उन्होंने यह डील की है। लाखों फाइल, एप्स्टीन की फाइल बंद पड़ी हुई हैं, उसमें ईमेल है, मैसेजेस हैं, वीडियो है, सब कुछ है, वो रिलीज नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की ये जो ट्रेड डील थी, जिस पर पूरी दुनिया में भूचाल मचा हुआ था, इस ट्रेड डील को असंवैधानिक बताया, इस ट्रेड डील को रद्द कर दिया। पहली बार राहुल गांधी ने खुले तौर पर आज जब भोपाल में यह ऐलान किया, और यह ऐलान किसी दूसरे को लेकर नहीं किया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा। भाषण तो किसानों के सामने था, यूथ कांग्रेस के नेताओं के समक्ष था, लेकिन वो कह रहे थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस हकीकत को समझ जाएं। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में सुना कि राहुल गांधी भोपाल के अंदर जाकर रैली के दौरान भाषण देते हैं और दे करके नरेंद्र मोदी को पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हमारा ट्रेड डील हुआ था, क्या उसे नरेंद्र मोदी चाह कर भी वापस ला सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका के अंदर जो टैरिफ लगाया गया था वो टैरिफ आप सारे देशों के लिए ख़त्म कर दिया गया है। तो क्या आप नरेंद्र मोदी वो जो अपना ट्रेड डील किए हैं, क्या उसे वापस ले सकते हैं या नहीं ले सकते? इस तरह की बात निकल करके सामने आ रही है। जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है और नरेंद्र मोदी को लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी की सोच रहे हैं, तो दोस्तों जिस तरह से अब एप्स्टीन फाइल में भी नरेंद्र मोदी उलझ चुके हैं, तो दोस्तों चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर के अंत तक। और दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो पे जरूर लिखें। अब आज भोपाल की रैली में राहुल गांधी ने खुलासा किया कि नरेंद्र मोदी ऐसे संकट में घिरे हैं कि उनके लिए कुर्सी पर ज्यादा दिन टिकना अब मुश्किल होगा। राहुल ने कहा कि इसी प्रेशर के चलते नरेंद्र मोदी ने संविधान को भी ताक पर रख दिया। बहुत से फैसले वो अपने कैबिनेट में भी डिस्कस नहीं करते, यानी कैबिनेट में बताए बिना उन्होंने सीधे ट्रंप को फोन किया और ट्रेड डील पर सहमति जता दी, यानी ट्रेड डील को फाइनल कर दिया फोन पर, बिना मंत्रिमंडल को बताए। राहुल ने कहा कि इस तरह का सरेंडर किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया। सच्चाई है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं खड़े हो पाए और फिर सीधा फोन लगा ट्रंप को, आप शिवराज चौहान जी से पूछिए, कृषि मंत्री हैं, क्या कैबिनेट ने निर्णय लिया? नहीं। राजनाथ सिंह जी से पूछिए, गडकरी जी से पूछिए, कैबिनेट से कुछ नहीं पूछा गया। सीधा प्रधानमंत्री ने फोन किया, कहा मैं डील करने को तैयार हूं। अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी का डर है वो एप्स्टीन फाइल है, और एप्स्टीन फाइल में तो अभी सिर्फ हरदीप पुरी और अनिल अंबानी के कारनामे ही सामने आए। दरअसल कई लाख फाइलें, कई लाख तस्वीरें और वीडियो रिलीज होना बाकी हैं। उन्होंने कहा कि जब ये सारे दस्तावेज सामने आएंगे, वीडियो, मैसेजेस, ईमेल और फोटोग्राफ, तो मोदी जी के लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी। लाखों फाइल, एप्स्टीन की फाइल बंद पड़ी हुई हैं, उसमें ईमेल है, मैसेजेस हैं, वीडियो है, सब कुछ है, वो रिलीज नहीं हुई है, वो बंद पड़ी है। रिलीज क्या किया है मैं बताता हूं, धमकाने के लिए रिलीज किया है हरदीप पुरी का नाम। वो मैसेज है कि भैया अगर आपने हमारी बात सुनी नहीं तो फिर उन फाइलों में से माल निकलेगा। राहुल गांधी ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की ये जो ट्रेड डील थी, जिस पर पूरी दुनिया में भूचाल मचा हुआ था, इस ट्रेड डील को असंवैधानिक बताया, इस ट्रेड डील को रद्द कर दिया। राहुल ने कहा कि यह भारत के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि ट्रेड टैक्स जो 18% था वो अब 0% हो गया। उन्होंने कहा कि मोदी को इसका स्वागत करना चाहिए और जो ट्रंप से डील उन्होंने करी थी फोन पर, उसको रद्द कर देना चाहिए। दुनिया के बाकी देश ट्रंप से पुरानी डीलें रद्द कर रहे हैं।
लेकिन नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है कि वो ट्रंप से हुई डील को रद्द कर दे, क्योंकि वो कंप्रोमाइज्ड है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को कहा है कि आपके जो टैरिफ हैं उनको हम रद्द कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। तब मैं तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है, क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। अब मोदी के मामले को लेकर दोस्तों आज मेरी विपक्ष के कुछ नेताओं से बात हुई और इन नेताओं का यह भी कहना था कि दरअसल इजराइल लॉबी जो एक पावरफुल लॉबी है, जिसको कहीं ना कहीं नेतन्याहू भी, जिसको आप कह सकते हैं उससे जुड़े हुए हैं, उस लॉबी के जरिए नरेंद्र मोदी अपने व्यक्तिगत मामले अमेरिका से सुलझाना चाहते हैं। ये विपक्ष का कहना है। यानी कुल मिलाकर मोदी अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं और ये बात आरएसएस को भी मालूम है, टॉप लीडरशिप को भी मालूम है, बीजेपी के जो नेता हैं उनको भी पता है कि मोदी कहीं ना कहीं अपने ही खेल में उलझते चले जा रहे हैं। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि प्रेशर में दिख रहे मोदी के लिए इस बार सरकार चलाना उतना आसान नहीं है जितना 2024 से पहले था। यानी 2014 से 2024 के बीच जब मोदी के पास प्रचंड बहुमत था, उस वक्त सरकार जितनी वो आसानी से चला रहे थे, क्या अब आसानी से सरकार चलाना मुमकिन नहीं है मोदी के लिए? और आने वाला समय उनके लिए और संकट भरा हो सकता है। तो राहुल गांधी बार बार पूछते रहे कि अमेरिका के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जो डील की है उसमें भारत को क्या मिला, और बताते रहे कि दबाव के कारण उन्होंने यह डील की है। ट्रेड डील पर लोकसभा में अगर बहस होती तो ज्यादा अच्छा रहता, देश को पता चलता सरकार का क्या पक्ष है, विपक्ष का क्या। लेकिन इसकी जगह युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के नाम पर राजनीतिक टकराव पैदा किए जा रहे हैं ताकि इस बहस में ये सभी सवाल पीछे चले जाएं। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? यह सवाल आप भी पूछते रहिए। पहली बार राहुल गांधी ने खुले तौर पर आज जब भोपाल में यह ऐलान किया, और यह ऐलान किसी दूसरे को लेकर नहीं किया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा। भाषण तो किसानों के सामने था, यूथ कांग्रेस के नेताओं के समक्ष था, लेकिन वो कह रहे थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस हकीकत को समझ जाएं कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रेड डील वापस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वह उसमें फंस चुके हैं। उनकी अपनी राजनीति फंस चुकी है, उनकी अपनी छवि फंस चुकी है, और जो गर्दन फंसी है उसके पीछे सिर्फ यह ट्रेड और टैक्स नहीं है, उसके पीछे अडानी के खिलाफ चल रहा मामला है, उसके पीछे एप्स्टीन की फाइल है, और उसके पीछे जो भारत की इकोनॉमी को प्राइवेट हाथों में सौंपने का जो प्रयोग इस दौर में हो रहा है, वो सब कुछ है। यानी दो सवाल भारत की राजनीति में पहली बार उभर कर सामने आए हैं, वह भी कांग्रेस के जरिए। पहला सवाल, यूथ कांग्रेस इस वक्त कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक तौर पर खड़ा हो जाए, इसका ऐलान राहुल गांधी कर रहे हैं। पहली बार वो इस हकीकत को जान रहे हैं कि इस देश के युवा के सामने आने वाले वक्त में जो चुनौती है, अगर उसे यहां का युवा समझ जाए तो एक झटके में बात यूथ कांग्रेस से आगे निकलकर उन तमाम युवाओं तक पहुंचेगी जो अभी तक तमाम राजनीतिक दलों के झंडे को उठाते हैं, और उसमें सबसे बड़ी तादाद बीजेपी के झंडा उठाने वालों की है। इसीलिए वो सिर्फ टेक्सटाइल या किसान या फिर एमएसएमई तक का जिक्र नहीं कर रहे हैं। उनका बहुत साफ मानना है कि 21वीं सदी डाटा की सदी है, वही डाटा जिस डाटा को अमेरिका फ्री ऑफ कॉस्ट चाहता है, और भारत उसे दे भी रहा है, क्योंकि अमेरिका चाइना से मुकाबला तभी कर सकता है जब भारत का डाटा उसके पास हो। और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने डाटा को फ्री ऑफ कॉस्ट बेचते हुए भारत को ही बेच दिया। इसका खुला ऐलान जिस तरीके से आज भोपाल में राहुल गांधी ने किया, वो मैसेज चंद लोगों तक या कांग्रेस के कैडर तक का नहीं है, वो बात कहीं आगे जा रही है। जैसा कि आपने पूरे वीडियो को देखा, देखने के बाद आपको क्या लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं और लोगों को जनता के सामने आकर के बता रहे हैं कि हमें जिस तरह से संसद के अंदर बोलने नहीं दिया गया, और जिस तरह से भारत चुप्पे जो है कि भारत सरकार या नरेंद्र मोदी चुप्पे से जा करके ट्रंप के साथ ट्रेड डील कर लेती है, क्या उस ट्रेड डील को अब वापस
ला सकती है। जिस तरह से किसानों को लेकर के राहुल गांधी ने समझाया और लोगों को बताने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी जो अगले कार्यक्रम कर चुके हैं उसे अब लाने के औकात नरेंद्र मोदी की नहीं है। दोस्तों, जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया और जिस तरह से राहुल गांधी ने भाषण दिया भोपाल के अंदर, ये बहुत बड़ी बात रही है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जागरूक कराने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। आपका दिन शुभ हो।